इंजेक्शन लगाने से जानवर का दूध तो ख़त्म नहीं हो जाएगा या दूध की एवरेज तो कम नहीं हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, हम इंजेक्शन उस हिसाब से बताते हैं कि जानवर किस कंडीशन में है। जानवर की अगर डिलीवरी हो चुकी हुई है, जानवर दूध दे रहा है, तो हम कभी भी आपको ऐसे इंजेक्शंस नहीं बताएंगे जिनसे जानवर का दूध कम हो। यहाँ से लेके दोनों ज्वाइंट्स, इसके ये वाला ज्वाइंट भी और ये वाला ज्वाइंट भी, ये स्वेलिंग है। आगे ये देख लें, ये घुटने ये सूजे हुए हैं। ये पाँव देख लें, पाँव को इसके हाथ लगाते हैं तो ये पेन फील करती है। अब इसकी वजह से, इस पेन की वजह से ये जानवर ने डिलीवरी तो कर दी है अपने टाइम पे। डिलीवरी जानवर को स्वेलिंग है तो उसके लिए आपने देनी है 100 ग्राम काली मिर्च। 3 खुराकें करेंगे इसकी आप। देने की इस तरह है, खुश्क बिल्कुल नहीं देनी इसे। अब कॉपर सल्फेट क्या है, इसे हम आम जुबान में कहते हैं नीला थोथा। नीला थोथा अपने जानवर को देना है जी इतना, ये देख लें, यानी कि एक चने के दाने के बराबर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम दोबारा से केस लेके आए हैं जी बड़े जानवरों का, और केस है जानवरों की स्वेलिंग के अकॉर्डिंग। जो जानवर डिलीवरी से पहले सोजन निकालते हैं, ये सोजन मुख्तलिफ हिस्सों पे जिस्म के आ जाती है। हैवाने पे आ जाती है, नाफ पे यानी कि पेट के नीचे वाली साइड पे आ जाती है, और एक केस बहुत कम आता है मगर आता ज़रूर है, और वो आता है जानवर की टांगें सूजने का। ये तीनों केसेस हुए हैं इकट्ठे। हम इन 3 स्वेलिंग्स का ट्रीटमेंट बताएंगे एक ही जानवर पे, और उसका आपको ट्रीटमेंट भी करके दिखाते हैं। बगैर किसी वेट के हम डायरेक्ट चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हैवाने की सोजन। ये देखें, अभी जानवर की इसकी डिलीवरी हो चुकी है, और ये है हैवाने पे इसके स्वेलिंग, ये देख लें। उसके बाद ये नाफ पे देख लें इसके, ठीक है, ये स्वेलिंग है। थनों पे इसके है अभी स्वेलिंग। इस स्वेलिंग का हमने देसी नुस्खे के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होता है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या है, इसे हम आम जुबान में कहते हैं नीला थोथा। नीला थोथा अपने जानवर को देना है जी इतना, ये देख लें, यानी कि एक चने के दाने के बराबर। देना किस तरह है, हम क्योंकि इस जानवर को दे चुके हैं इसलिए हम आपको सिर्फ समझाएंगे। चने के दाने जितना आपने कागज़ में लपेटने हैं अच्छी तरह। कागज़ में लपेटने के बाद आपने जानवर के मुंह में दे देना है, ताकि जानवर इसे निगल ले आसानी से। 2 दिन आप ये डोज देंगे, चने के दाने जितनी आज दी है तो कल इसको रिपीट कर देंगे। इसके साथ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। जानवर को स्वेलिंग है तो उसके लिए आपने देनी है 100 ग्राम काली मिर्च। 3 खुराकें करेंगे इसकी आप। देने की इस तरह है, खुश्क बिल्कुल नहीं देनी। इसे आप घी या पानी में मिक्स करेंगे ताकि ये गीली हो जाए। उसके बाद आपके पास कोई अखबार है उसमें लपेट के दे दें, रोटी है तो रोटी में लपेट के दे दें। और ये जानवर को खिलानी है, और खिलाते वक्त एहतियात ये करनी है कि जानवर दोबारा इसे मुंह से बाहर ना निकाल दे। ये हो चुका है हैवाने और पेट के नीचे जो स्वेलिंग होती है उसका ट्रीटमेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जानवर की टांगें। ये देखें, यहाँ से लेके दोनों ज्वाइंट्स, इसके ये वाला ज्वाइंट भी और ये वाला ज्वाइंट भी, ये स्वेलिंग है। आगे ये देख लें, ये घुटने ये सूजे हुए हैं। ये पाँव देख लें, पाँव को इसके हाथ लगाते हैं तो ये पेन फील करती है। अब इसकी वजह से, इस पेन की वजह से ये जानवर ने डिलीवरी तो कर दी है अपने टाइम पे। डिलीवरी करने के बाद अब तक ये जानवर बैठा नहीं है, और जब तक ये जानवर बैठेगा नहीं, ये प्लेसेंटा नहीं गिराएगा, यानी कि जेर गिराने का अमल इसका मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमने लगाने होते हैं इंजेक्शंस। वो इंजेक्शंस कौन से लगाने हैं वो लगाता हूँ, और मैं आपको वो इंजेक्शंस दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे इसे मेप्रासान। मेप्रासान हम इसे लगाएंगे 10 ml। ये जी मेप्रासान 10 ml। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में हम लगाएंगे कोलिमोक्सन। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स का ये क्वेश्चन आता है कि जी दूध तो ख़त्म नहीं हो जाएगा या दूध की एवरेज तो कम नहीं हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, हम
इंजेक्शन उस हिसाब से बताते हैं कि जानवर किस कंडीशन में है। जानवर की अगर डिलीवरी हो चुकी हुई है, जानवर दूध दे रहा है, तो हम कभी भी आपको ऐसे इंजेक्शंस नहीं बताएंगे जिनसे जानवर का दूध कम हो। तो ये जितने भी मैं इंजेक्शंस लगाने लगा हूँ, इससे दूध पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई जानवर ऐसा आता है जिसकी डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हो चुकी है और उसकी टांगों पर स्वेलिंग आ रही है या हवाने पर स्वेलिंग आ रही है, तो ये इंजेक्शंस आप बगैर किसी हेजिटेशन के लगा सकते हैं। तो अभी हम लगाएंगे कोलीमॉक्सन। कोलीमॉक्सन एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, और स्वेलिंग चाहे हवाने पे हो चाहे टांगों पे हो, जिस्म के किसी भी हिस्से पर स्वेलिंग आ जाए तो कोलीमॉक्सन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये 2 इंजेक्शंस। थर्ड वन इसे हम लगाएंगे जी पेन किलर। पेन के लिए हम इसे लगाने लगे हैं लॉक्सिन। लॉक्सिन हम इसे लगाएंगे 15 ml। 10 ml हमने मेप्रासान लगाया, 15 ml कोलीमॉक्सन लगाया और 15 ml ही हम इसे लॉक्सिन लगाएंगे। याद रखिएगा हमेशा डोज जानवर को पूरी लगानी है। कम डोज लगाएंगे तो जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। सभी इंजेक्शंस कभी भी एक साइड पे नहीं लगाने हैं। 2 इंजेक्शन हम उस साइड पे लगा चुके हैं, तो तीसरा इंजेक्शन हम साइड चेंज करके लगाएंगे। अगर आप 2 इंजेक्शन सिर्फ लगा रहे हैं तो एक जानवर के उस साइड पे लगाना है और एक दूसरी साइड पे लगाना है। जी, तो ये था ट्रीटमेंट। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम रिपीट कर देंगे, सेम ट्रीटमेंट, अगर स्वेलिंग ख़त्म नहीं होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आपको ट्रीटमेंट समझ आ चुका होगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या आपके फार्म पर कोई भी इशू आता है, कोई ट्रीटमेंट आपने समझना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट इशू आता है तो हम वहाँ पर मैसेजेस देख के आपको रिप्लाई करेंगे और बेहतर ट्रीटमेंट बताएंगे जिससे आपके जानवर जल्दी रिकवर हो सकें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। हम जैसे ही फ्री होते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रिप्लाई करना मैसेजेस के और कमेंट्स के। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।